सदियों पहले ब्लैक मैजिक औरतों के लिए किसी श्राप से कम नहीं हुआ करता था, क्योंकि किसी औरत पर काला जादू करने का शक हो जाने के कारण भी उसे खौफनाक सजा दी जाती थी और वो सजा होती थी मौत की सजा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1235 एडी का विलाज शहर दिखाया जाता है, जहां 3 औरतों पर ब्लैक मैजिक करने का आरोप था और उन्हें सजा देने की तैयारी की जा रही थी। पादरी उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों पर काला जादू करने का आरोप लगा है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा को सजा से बचाना है तो तुम्हें अभी खुद पर लगे आरोप को स्वीकार करना होगा। ये सुनते ही उनमें से एक औरत कहती है, हाँ मैंने काला जादू सीखने की कोशिश की थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। दूसरी औरत कहती है, मैं दवाइयाँ बनाकर बेचती थी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। तीसरी औरत, जो सच में खौफनाक लग रही थी, वो पादरी को श्राप देती है। वो कहती है, पादरी तू नर्क में जलेगा। ये सुनते ही वो पादरी तीनों औरतों को ब्रिज से नीचे फांसी पर लटकाने का ऑर्डर देता है। हालांकि पहली और दूसरी औरत पादरी से अपनी जान की भीख मांगती है, मगर पादरी उनकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उस दौर में काले जादू की सजा सिर्फ मौत थी, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। अब उन तीनों की मौत के बाद सिपाही वहां से जाने लगते हैं। पादरी एक सिपाही से कहता है, हमें उनकी लाशों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि मुझे सोलोमन की किताब से कुछ मंत्र बोलने होंगे जिससे वो फिर से जिंदा ना हो पाए। इस पर वो सिपाही कहता है, उन तीनों को फांसी देकर पानी में डुबा दिया गया है, बेहतर होगा उन्हें भूल जाओ। ये कहकर वो सिपाही वहां से चले जाता है, पर पादरी रुकता नहीं। वो आधी रात को उन तीनों औरतों की डेड बॉडीज को पानी से बाहर निकालता है और उस पर मंत्र क्रिया करता है। वो 2 औरतों की बॉडी को शुद्ध करने में सफल रहता है, मगर तीसरी औरत, जो अब एक खतरनाक डायन बन चुकी थी, वो पादरी को मारकर उसे पुल से लटका देती है। अब हमें 1332 एडी का वक्त दिखाया जाता है। इस वक्त ईसाइयों का धर्म युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में लाखों की तादाद में सैनिक ने हिस्सा लिया था। इन सैनिकों के बीच में 2 योद्धा भी शामिल थे, जो पूरी ईमानदारी से इस धर्म युद्ध में अपना योगदान दे रहे थे। इनके नाम थे बेहमन और फैल्सन। ये दोनों पक्के दोस्त थे। दुश्मन उनके नाम से भी डरते थे, क्योंकि ये काफी बहादुर और जाबाज सैनिक थे। ये दोनों लगातार ईसाई धर्म युद्ध में भाग लेते हैं और दुश्मनों पर काल बनकर टूटते हैं। इसी दौरान सन 1344 एडी के एक युद्ध में जब ये दोनों दोस्त शामिल होते हैं तो गलती से बेहमन की तलवार एक निर्दोष औरत के आर पार हो जाती है। इस गलती के बाद बेहमन जब अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है तो वो पाता है कि सैनिकों ने वहां सारे औरतों और बच्चों को मार डाला है, जो धर्म युद्ध के बिल्कुल विरुद्ध था। फैल्सन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब ये दोनों दोस्त लीडर के पास जाते हैं। बेहमन उनसे कहता है, औरतों और बच्चों की जान लेना, तुम इसे धर्मयुद्ध कहते हो? ईश्वर के नाम पर तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये कहकर बेहमन और फैल्सन खुद को इस युद्ध से अलग कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। लगातार 1 महीने तक सफर करने के बाद ये लोग एस्टेडिया नामक जगह तक पहुँचते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक घर दिखता